सीधे दिल पर। ड्राई फ्रूट केक और वनीला फ्लेवर है उनका ऑल टाइम प्यार। आ रही है स्टेज पे नन अदर देन निधि नरवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी रिसर्च करी मेरे बारे में कि मुझे फ्रूट केक पसंद है। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं? तो बात यह है कि कोई भी इंसान इस बात से अनजान नहीं है कि पिछला जो वक्त बीता है ना, वो बहुत भारी बीता है। हम में से किसी के लिए भी वो आसान नहीं था, पर जैसे तैसे जो है हम निपट लिए। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो जो लॉकडाउन लगा है, जो इतना भारी समय हमारा बीता है और अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, तो हर शख्स ने ना किसी तिनके का सहारा ही ढूंढा है। मतलब किसी ने वर्क फ्रॉम होम से दिल लगा लिया, तो किसी को डालगोना कॉफ़ी ने खुश कर दिया, तो कोई जूम पर लाइव शोज़ करके सैटिस्फाइड है, दिन निकल रहे हैं। अगर मैं बस अपनी बात करूँ ना पर्सनली कि मुझे इस सब में किस चीज़ का सहारा था, तो वो है बस मेरी कविताएं। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं सबसे पहले अपनी कविताओं के लिए कुछ पढ़ना चाहूँगी, और उससे पहले 4 पंक्तियाँ डिस्क्लेमर के तौर पर पढ़ना चाहूँगी कि सजा सजा कर यूं ही बस मैं कागज़ पर अल्फाज नहीं रखती, कि सजा सजा कर यूं ही बस मैं कागज़ पर अल्फाज नहीं रखती, जान निकाल कर रखती हूँ मैं कागज़ पर बकवास नहीं रखती। कि जान निकाल कर रखती हूँ मैं कागज़ पर बकवास नहीं रखती, और लब पे झूठी कंपन आंसू जाली, कि लब पे झूठी कंपन आंसू जाली में दिखलाने का अंदाज नहीं रखती। जो हुई नहीं, जो सही नहीं, मैं महफिल में वो बात नहीं रखती, मैं महफिल में वो बात नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो भी आप सुनेंगे बस इस बात को ध्यान में रखकर सुनिएगा। तो मेरी कविताओं के नाम ये कविता है कि मेरी कविताओं को महज कानों तक नहीं पहुंचना, मेरी कविताओं को महज कानों तक नहीं पहुंचना, मेरी स्याही नहीं चाहती यूं मुंह छुपाकर सीधे रास्ते चलना। मेरे लफ्ज़ों का वज़न बहुत हल्का है, तुम फूंक मार दो ये उड़ जाएंगे किसी लिफाफे की तरह से। लिफाफे में लिपटे बात और जज्बात भारी हैं, बेहद ज़्यादा बोझ है इनका, इतना कि सब पन्ने भी सैकड़ों लफ्ज़ों की फ़ौज को अपनी बाजुओं का सहारा देते हैं फ़कत ये बोझ ढोने के लिए। मेरी कविताएं तुम्हारी वाहवाही की भूखी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। मेरी कविताएं तुम्हारी वाहवाही की भूखी नहीं है, मेरी कविताओं का पेट भरा हुआ है मेरे दिए दुलार से। और कि मेरी कविताओं का पेट भरा हुआ है मेरे दिए दुलार से, और मेरी कविताएं कमज़ोर नहीं हैं, मेरी कविताएं कमज़ोर नहीं है, मगर ये चीखने चिल्लाने को हिम्मत का प्रतीक नहीं मानती, नहीं मानेंगी। मेरी कविताएं आवाज़ नहीं उठाती, ये आवाज़ को उठाती हैं। मेरी कविताएं आवाज़ को उठाती हैं, मेरी वो आवाज़ जो घबरा कर कहीं गिर जाती है मेरे ही अंदर। मेरी कविताएं मेरे भीतर भाग दौड़ कर थक हार कर बैठ जाती हैं कागज़ पर। ये कागज़ पर बैठने के लिए तुम्हारी मंजूरी की मोहताज नहीं है, ये कागज़ हैं, ये कागज़ हैं, ये सबके लिए एक समान है, ये तुम्हारी बनाई सरकार नहीं है। और मेरी कविताओं को मत पढ़ो, मत सुनो, मेरी कविताओं को मत पढ़ो, मत सुनो, इन्हें धिक्कारो, इन्हें फेंक दो, फूंक दो। मेरी सारी कविताएं जलाकर राख कर दो, और फिर देखो कि वो राख कैसे उड़ती है, और फिर देखो कि वो राख कैसे उड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।